जाए। तो दोस्तों मेरे सामने जो पौधा है उसका नाम है गूगल। तो दोस्तों ये बड़ा अद्भुत वृक्ष है और अभी काफ़ी छोटा है। तो दोस्तों इस वृक्ष के बारे में आपको आज जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों आयुर्वेद के अलावा इसका धार्मिकी उपयोग बहुत ज़्यादा है और मैं आपको दोनों के बारे में आज जानकारी दूंगा कि धार्मिक रूप से किस तरह से इसका उपयोग है और आयुर्वेद में किस तरह से उपयोग है। गूगल का तो आप सभी ने नाम सुना होगा, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में क्या क्या यूज़ है और धार्मिक रूप से क्या क्या यूज़ है, आज मैं आपको दोनों जानकारियाँ दूंगा। तो दोस्तों ये गूगल का वृक्ष है और ये दो तीन प्रकार का वृक्ष होता है दोस्तों। एक तो ये जो ऊंची जगह पे जो वृक्ष होता है, जो हिमालय की तरफ जो वृक्ष होता है, या ये सतपुड़ा के जंगल में जो वृक्ष होता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है दोस्तों, बड़ी पत्ती वाला होता है। और एक पेड़ दोस्तों इसका जो दूसरी प्रजाति है वो रेतीली जगह पर पाई जाती है। तो रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में हमारे भारत में राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों इस पौधे के बारे में जानकारी जानने से पहले मैं आपको ये और बता दूं कि इसका उपयोग बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो किस तरह से इसका उपयोग है पेड़ का और इसकी गोंद का, आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। तो पहले सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि इसका नाम क्या क्या है। तो दोस्तों इसका गूगल के नाम से तो सभी लोग जानते हैं और इसको देवधूप भी बोलते हैं और जटायु भी बोलते हैं दोस्तों। इसको धार्मिक रूप से काफ़ी पुराने शास्त्रों में इसको जटायु बोला गया है। तो दोस्तों इसके बारे में और जानकारी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पेड़ है बड़ा शुभ माना गया है दोस्तों। घर में लगाना बहुत शुभ होता है और धार्मिक रूप से ज्योतिष शास्त्र में इसको गुरु का रूप बोला गया है, जो बाकी बुराइयों को, बाकी नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर करने वाला होता है। जिन लोगों के घर में शनि का ज़्यादा प्रभाव होता है, राहु का ज़्यादा प्रभाव होता है। शनि राहु का मतलब होता है दोस्तों जिन लोगों के घर में नकारात्मकता ज़्यादा होती है, कलह ज़्यादा होता है, डिप्रेशन हमेशा बनी रहती है सभी लोगों के माइंड में, और हमेशा जिन लोगों के घर में खर्चे बने रहते हैं उन लोगों के घर में शनि और राहु का प्रभाव ज़्यादा माना गया है। तो दोस्तों गूगल का पेड़ लगाने से गुरु की प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है और गुरु जो होता है बुराइयों को दूर करने वाला होता है। गुरु ज्योतिष शास्त्र में बुराइयों को दूर करने वाला है और गूगल का जो पेड़ है वो गुरु प्लानेट के अंतर्गत आता है, तो उसको लगाना बड़ा शुभ माना गया है। और दोस्तों अगर आयुर्वेद की बात करें तो इसको एंटी बैक्टीरियल माना गया है, नेगेटिव ऊर्जा को हटाने वाला होता है। और इसकी जो गोंद जो होती है दोस्तों उसको जलाते हैं जब घर में तो नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और बहुत ही अच्छी सुगंध होती है दोस्तों उसको। और इसकी जो सुगंध होती है वो घर में बैठने वाली होती है, तुरंत उड़ती नहीं है दोस्तों। इसका जो प्रभाव होता है वो दीवारों में इसकी खुशबू चिपक जाती है दोस्तों, वो काफ़ी समय तक रहती है। तो इस तरह से दोस्तों ये इसका धार्मिक रूप से बड़ा उपयोग है। इसका पेड़ का और इसका गोंद का घर में लगाना बड़ा ही शुभ होता है। अगर आपको कहीं पर भी इसका पौधा मिलता है गूगल का तो अपने घर में आकर लगाइए आपको खुद ही काफ़ी पॉजिटिव फील होगा और काफ़ी शुभ होता है दोस्तों ये। और दोस्तों इसका धूप जलाने से तो जानते ही हैं कि सब लोग काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी लाभ होता है और इसका धूप घर में देते रहें तो काफ़ी फ़ायदा होता है। अब दोस्तों इसका हम जानते हैं कि इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आयुर्वेद में भी काफ़ी उपयोग होता है। तो दोस्तों गूगल को डायरेक्ट तो नहीं खा सकते, इसका शुद्धिकरण किया जाता है, इसका शोधन किया जाता है। जो गूगल की जो गोंद होती है, गूगल को पत्ते तो आप खा सकते हो दोस्तों इसको, लेकिन इसकी जो गोंद होती है उसको डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता। इसकी छाल खाई जा सकती है, इसके पत्ते खाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी गोंद को डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता दोस्तों। बहुत गर्म होती है और बहुत विरेचक करने वाली होती है, पेट को खराब करने वाली होती है। तो इसको दोस्तों शुद्ध करने का पहले मैं तरीका बता देता हूँ कि शुद्ध इसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको शुद्ध करने के लिए हमको हरण की ज़रूरत पड़ती है। जो हरण होता है, हरण, आंवला और बहेड़ा और गिलोय, इन चारों को पानी में डाल के अच्छी तरह से इसका काढ़ा बना लें, अच्छी तरह से कूट लें। इसके बाद एक पोटली में गूगल को बांध के इस पानी में लटका दें, उसके बाद गर्म करें 4 घंटे तक। 4 घंटे गर्म करने के बाद इन दवाओं के काढ़े में उबलने के बाद गूगल जो होता है वो खाने लायक हो जाता है, जलकर इसका रंग काला हो जाता है और ये मुलायम हो जाता है और इसको फिर शुद्धि करने के बाद इसका खाने में यूज़ कर सकते हैं। एक और उपयोग है दोस्तों कि गिलोय, एलोवेरा, हरण, बहेरा और आंवला, इन सब के रस को पानी में कूट के बना लें और इसमें गूगल ऊपर से डाल दें और सबको गर्म करें। थोड़ी देर बाद गूगल जल कर पानी के ऊपर आ जाता है, एक परत के रूप में जम जाता है, मलाई जैसा बन जाता है। उस मलाई को आप इकट्ठा कर लें, उसको सुखा लें, उसका भी खाने में हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में किस किस बीमारियों में, किस किस परेशानियों में इसका उपयोग करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको जो माना गया है काफ़ी गर्म माना गया है और जितनी भी जो कफ से और बात से होने वाली बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में काफ़ी सहायक होता है। जैसे कि किसी के हाथ पैरों में दर्द होता है तो सारी दूसरी दवाइयों के साथ गूगल को मिला के दिया जाता है, जिससे काफ़ी लाभ होता है। बहुत सी कंपनियां बहुत सी औषधियाँ बनाती हैं जिसमें गूगल का मिक्सअप होता है। लक्षावती, लक्षा
करके एक वेद्यनाथ का दवा आती है बात रोग के लिए, उसमें गूगल को बनाया गया है, लक्षा गूगल करके। और योगराज करके एक दवा आती है, वो भी बात रोग के लिए होती है, उसमें भी गूगल बनाया गया है। और एक कचनार गूगल भी आता है जो मेद को घटाने वाला होता है, मैदा को घटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अकेला गूगल का भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में इसका यूज़ कैसे करना है। दोस्तों जब भी किसी को बवासीर हो गया है, बवासीर की गांठें बहुत बड़ी हो गई हैं, तो इसके पत्तों का रस या पत्तों को पेस्ट बनाकर अगर बवासीर की गांठों पे लगाया जाए तो 6 से 7 दिन में उसकी गांठें बैठ जाती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसकी हरी पत्तों का पेस्ट लगाना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर किसी के कान में दर्द हो रहा है तो उसके पत्तों का रस अगर कान में टपकाया जाए तो कान का दर्द तुरंत बिल्कुल एट अ टाइम ठीक हो जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों किसी के पेट में कीड़े हो गए हों तो उसके पत्तों का रस पीने से या 2-4 पत्ते चबाने से रोज़ खाली पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। काफ़ी विरेचक भी है, तो पेट साफ करने में भी दोस्तों इसका यूज होता है। घाव भरने के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। किसी का घाव है और उसमें सूख नहीं रहा है, लेट सूख रहा है या वो पक जाता है, तो इसके पत्तों को पीस के कर उसके ऊपर लगाया जाए तो घाव जल्दी से भर जाता है। किसी को दोस्तों गंडमाला हो गया है, गले में छोटे छोटे दाने हो गए हैं, गले में गांठें हो गई हैं, तो इसके पत्तों का और इसके दूध का पेस्ट बनाकर अगर ऊपर से लगाया जाए तो भी काफ़ी राहत धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें समय लगता है काफ़ी दोस्तों। इसके बाद किसी को गांठ हो गई है या किसी को सूजन हो गई है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो इसके पत्तों के अंदर जो दूध निकलता है, अगर उसका दूध किसी गांठ के ऊपर डेली लेप किया जाए, डेली मला जाए, तो करीबन 2 से 3 महीने में गांठ में काफ़ी लाभ मिलने लगता है दोस्तों। इसके बाद मैं एक और स्पेशल चीज़ बना रहा हूँ जो मैंने इस वीडियो में बताई हुई है आप लोगों को, कि किसी भी गांठ में दर्द होता है मान लो, या गांठ बढ़ती जा रही है और बहुत तेज़ी से उसमें बीच में दर्द होता रहता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए गूगल के पत्तों का जो रस है बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव है, इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों जिस किसी को भी गांठ में दर्द हो रहा है, किसी की कोई पुरानी गांठ है और उसमें दर्द होता है, तो गूगल और हल्दी को मिला के, गूगल के पत्तों का रस होना चाहिए दोस्तों, हरे पत्तों का रस, गूगल के पत्तों का रस पीस लें या उसको निकाल लें या गूगल के पत्तों को मिला लें, पीस के पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के अगर आप किसी दर्द होने वाली गांठ पर लगाते हैं करीबन 15 से 20 दिन, तो उसकी दर्द में काफ़ी राहत मिल जाती है, काफ़ी ठीक हो जाता है, दर्द होना काफ़ी कम हो जाता है। और जो गांठ अगर तेज़ी से बढ़ रही है तो उसका बढ़ना रुक जाता है दोस्तों। ठीक तो गांठ नहीं होती है दोस्तों इससे, लेकिन आपकी गांठ बढ़ना बंद हो जाएगा और गांठ में जो दर्द हो रहा है उस दर्द में काफ़ी आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों। थोड़ा सा लंबे समय तक अगर इसका उपयोग किया जाए गांठ के ऊपर तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है, परमानेंट ठीक हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसको खाने की विधि में, गूगल को डायरेक्ट खाने की विधि में सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखा हूं। गूगल को शुद्ध किया हुआ जो गूगल की गोंद जो रहती है उसको खाकर जो यूज़ करते हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखा हूं मैं। लेकिन गूगल के पत्तों का और उसका जो डायरेक्ट दूध निकलता है या उसकी जो बिल्कुल ताज़ी गोंद होती है उसका रिजल्ट मैं बहुत अच्छा देखा हूँ। पाइल्स के मस्सों के ऊपर तो मैं बहुत अच्छा रिजल्ट देखा हूँ। इसके पाइल्स के मस्सों के ऊपर जो गांठें हो जाती हैं पाइल्स में, उसकी गांठों में इसके पत्तों का लेप लगाने से बहुत जल्दी उसकी गांठें सूख जाती हैं, अंदर बैठ जाती हैं। और इसकी जो दूध निकलता है, इसका जो दूध दर्द होने वाली गांठ पर या जो सूजन हो गई है, किसी इंजेक्शन से सूजन हो गई है, किसी फोड़े से सूजन हो गई है, उस सूजन पे इसका दूध लगाया जाए तो तुरंत दर्द ठीक हो जाता है और जो गांठ होती है वो बैठ जाती है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया गूगल के उपयोग। इससे संबंधित अगर आप मुझसे कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, और मैं दोस्तों बस आप मेरी तरफ से आप लोगों को ये सलाह है कि इस पेड़ को आप लगाइए। इस पेड़ का लगाना आप लोगों के लिए बहुत शुभ होता है, सबके लिए शुभ होता है, बहुत ही अच्छा पेड़ है और अब काफ़ी जगह मिल भी रहा है दोस्तों भारत में हमारे। तो आप नेट पर सर्च करके इस पेड़ को मंगा सकते हैं, लगाइए अपने यहाँ पर। और